इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 12th पॉइंट है ये। अब इल्बर्ट बिल में क्या था, हमारी जो आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें एक सर्विस जो सबसे टॉप की सर्विस थी ना, वो थी कोविनेटेड सिविल सर्विस। कोविनेटेड सिविल सर्विस ये टॉप की सर्विस थी, कोविनेटेड सिविल सर्विस। अब इसमें आपको पता, सिविल सर्विस जो होती है उसके अंदर मैजिस्टेरियल पावर्स भी होती है ना, यानी कि सजा देने की पावर्स। जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उनको जो डीसी होता है वो सजा भी दे सकता है उसमें, कि तुमने उसकी जमीन हड़प ली, तुमने उसकी, तो वो मैजिस्ट्रेट का काम भी करता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये था कि इंडिया के लोग भी आईसीएस में थे, कोविनेटेड सिविल सर्विस पे थे, और अंग्रेज भी थे। डिफरेंस ये था कि अगर सपोज करो अंग्रेज है इस सर्विस पे, और क्राइम किसने किया है, इंडियंस ने। क्राइम किसने किया है, इंडियंस ने, और वो गया कोर्ट में। कोर्ट कौन सी, यही कोविनेटेड सिविल सर्विस की कोर्ट। ये कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। मतलब क्राइम किसने किया है, इंडियन ने, गया वो किसकी कोर्ट में, अंग्रेज की। अंग्रेज उसको सजा सुना सकता है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब देखो दूसरी सिचुएशन, अफसर कौन है, इंडियन, उसने आईसीएस का एग्जाम पास किया है, इस पोजीशन पे इंडियन है। क्राइम किसने किया है, अंग्रेज ने, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज भी तो रहते थे, एंग्लो इंडियन अंग्रेज रहते थे। इंडियन उसको सजा नहीं सुना सकता, ये रूल था। लॉर्ड रिपन था गवर्नर जनरल, बड़ा अच्छा गवर्नर जनरल था, उसने कहा ये रूल तो गलत है, इंडियन को भी उतना हक होना चाहिए अंग्रेज को सजा सुनाने का जितना कि अंग्रेज को है इंडियन को सजा सुनाने का। तो उसने ये लॉ लाया, इल्बर्ट बिल लाया असेंबली में। उस टाइम पे असेंबली हो, मतलब जो भी पार्लियामेंट तो होती नहीं थी, असेंबली या काउंसिल वगैरह ही होते थे थोड़े बहुत। तो उसमें जो जो भी वहाँ पे वो सिस्टम था, उसमें एक बिल लाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। हुआ क्या, जब जैसे ये बिल आया अंग्रेज परेशान हो गए, ये कहते ये कैसा बिल है, ये कैसा बिल है, हम तो यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी जब हमें इंडियंस सजा देने लग जाएंगे, ये तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा। तो इकट्ठे हो गए अंग्रेज, और इस बिल को, रिपन को चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। और मॉडिफाई करने से जो एक्चुअल बिल था